So students, today we will be discussing another type of combustion, numerical by mass and volume. So this is the question: a gaseous fuel has the following composition by volume: ethane 30%, hydrogen 10%, carbon monoxide 10%, carbon dioxide 10%, and rest is the nitrogen. If 15% excess air is used for combustion, then calculate minimum oxygen required for complete combustion of 1 meter of fuel and also calculate the combustion of dry flue gases. तो जो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि लास्ट क्वेश्चन में कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब परसेंटेज हमको क्वेश्चन में दी हुई थी और इससे हमको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना था, फर्स्ट ऑक्सीजन फॉलोड बाय एयर कैलकुलेशन। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस लास्ट वाले क्वेश्चन से ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हमको हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन ना देके हाइड्रोकार्बन मींस इथेन दिया हुआ है। इथेन यहाँ पे प्रेजेंट है 30%, हाइड्रोजन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है 10% एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है 10%। रेस्ट इसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन है, मींस नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है 30, 40, 50, 60, 40% नाइट्रोजन क्वेश्चन में फ्यूल के साथ गिवन है और जो टोटल फ्यूल सप्लाइड है वो है 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल सैंपल सप्लाइड। ओके, सो हमको सबसे पहले ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, उसके बाद एयर कैलकुलेट करना है ताकि जो 15% एक्सेस एयर है उसका कैलकुलेशन हो। फाइनली हमको ड्राई प्रोडक्ट गैसेस कैलकुलेट करनी है। तो हाइड्रोकार्बन की ये कॉमन रिएक्शन है जिसमें CaHb plus A plus B by 4 oxygen, it is converting into ACO2 plus B by 2 H2O। तो यहाँ पे हम अगर इथेन लेके चलते हैं so A is 2 and B is 6। तो जो हमने कैलकुलेट किया so this is the balanced equation, C2H6 plus 7 by 2 oxygen, it is converting into twice CO2 plus thrice H2O। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने सप्लाई किया है 30% इथेन, सो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर क्यूब ऑफ इथेन। इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो होगा वो कितना है 7/2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है हमको 1 मीटर क्यूब के लिए। सो 0.3 अगर सप्लाई किया तो हुआ 7/2 इंटू 0.3 मीटर क्यूब ऑफ इथेन। हमने इसको सॉल्व किया तो यह है 1.05 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द गिवन इथेन। ओके, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है 10%, सो H2 प्लस हाफ O2, इट इज कन्वर्टिंग इनटू H2O। सो 1 मीटर क्यूब के लिए हमको रिक्वायरमेंट है 0.5 की। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 के लिए कितना हुआ 0.5 इंटू 0.1, तो हो गया 0.05 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर गिवन हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाफ ऑक्सीजन, इट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, सो 1 मीटर क्यूब के लिए हमको रिक्वायरमेंट है 0.5। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगा सेम 0.1 इंटू 0.5, तो रिक्वायरमेंट होगा 0.05 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। सो 0.05 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन हमको रिक्वायरमेंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी 0.05 है और जो गिवन इथेन है उसके लिए है 1.05 मीटर क्यूब ऑफ। सो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो गया हमारा, टोटल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.05 plus 0.05 plus 0.05, so total oxygen requirement है 1.15 meter cube of oxygen required। ठीक है, अब एयर रिक्वायर्ड कितना हुआ, एयर रिक्वायर्ड, तो एयर रिक्वायर्ड हो गया
बाय वॉल्यूम में दिया हुआ है तो 1.15 इंटू 100/21 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मास में दिया हुआ होता है तो 100/23 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5.476 मीटर क्यूब ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 15% एक्सेस एयर सप्लाइड किया है हमने। ठीक है, तो 5.476 इंटू 15 तो 0.821 मीटर क्यूब हमने एक्सेस एयर सप्लाइड किया है। तो टोटल एयर कितना हो गया 5.476 प्लस 0.821, सो इट इज 6.297 मीटर क्यूब ऑफ टोटल एयर सप्लाइड। ओके, अब हमको ड्राई प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने पूछा ड्राई फ्लू गैसेस और ड्राई प्रोडक्ट। तो ड्राई प्रोडक्ट में कौन कौन से आएंगे? ड्राई प्रोडक्ट में हमको कैलकुलेट करना है टोटल नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक्सेस ऑक्सीजन। ओके, सो दिस इज द ड्राई प्रोडक्ट कैलकुलेशन। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना हुआ? ये टोटल जितनी भी एयर हमने सप्लाइड करी है उसका 79% जो होता है बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन होता है। तो 6.297 इंटू 79/100 प्लस 0.4, 40% हमने बोला था फ्यूल के साथ सप्लाई किया हुआ है, तो 40% फ्यूल के साथ सप्लाई किया है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4। सो यू कैन राइट इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन फ्यूल सैंपल। सो टोटल हमारा हो गया 5.374 मीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखेंगे तो 10% तो हमने फ्यूल सैंपल के साथ सप्लाई करी थी। ठीक है, नेक्स्ट जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी थी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमने 10% सप्लाई किया है और हम लिख सकते हैं 0.1, तो उसके साथ CO2 जनरेशन भी कितना हुआ 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 तो हो गया जो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक 0.1 हो गया जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट हुआ है। एक इथेन की रिएक्शन जो हमने लिखी थी C2H6 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस CO2। ठीक है, तो 0.3 हमने सप्लाई किया था, तो 0.3 के लिए कितना हुआ 2 इंटू 0.3, तो ये सप्लाई हो गया 0.6। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल हो गया 0.6, 0.1, 0.1, so total CO2 generation is 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया नाइट्रोजन, ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हमको कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको काउंट होगा एक्सेस ऑक्सीजन, क्योंकि जो लिमिटेड ऑक्सीजन है वो तो हमारा कंबशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो हमने एक्सेस एयर हमने सप्लाइड करी है उस 15% एयर का जो ऑक्सीजन होगा वो प्रोडक्ट वेट में काउंट होगा। ठीक है, तो हमारी एयर कितनी थी? एक्सेस एयर थी 0.821 इंटू 21/100। ठीक है, टोटल एयर का जो 21% होता है वो ऑक्सीजन होता है, सो 0.172 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट में क्या क्या काउंट होगा? नाइट्रोजन काउंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड काउंट होगा और ऑक्सीजन काउंट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको टोटल प्रोडक्ट इज 5.374 प्लस 0.8 प्लस 0.172, तो ये टोटल हमारा हो गया 6.346 मीटर क्यूब। ठीक है, अब परसेंटेज अगर हमको निकालना है परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन, तो हम कैसे निकालेंगे? 5.374 is the nitrogen, 6.346 is the total product weight into 100. So nitrogen will be 84.68%. ये हमेशा हायर वैल्यू में ही होगा,
जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसके कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। CO2 होगा, सेम वे में हम निकालेंगे CO2 0.8 डिवाइडेड बाय 6.346 into 100, सो कार्बन डाइऑक्साइड होगा 12.6%। सेम हमको ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करनी है, ऑक्सीजन कितना हुआ 0.172 divided by total product weight 6.346 into 100, so it will be 2.7%. okay, so like this way we have to calculate the percentage of dry product weight if excess air is supplied. Okay students, I hope you understood this video. Please do like and subscribe my video.